लंडा कैसे और कहाँ से आता है, मुंह से धुआं क्यों निकलता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ए फॉर अब्दुल और मैं हूं अब्दुल्ला। क्या आपने कभी सोचा है सर्दी के दिनों में जब हम सांस छोड़ते हैं तो मुंह से धुआं क्यों निकलता है, इसकी बुनियादी वजह क्या होती है। वेल, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं बल्कि थोड़ी सी समझने की बात है। सर्दी में बाहर का एटमॉस्फेयर बहुत सर्द होता है जिसकी वजह से हवा काफी ठंडी होती है, जबकि हमारे मुंह या फिर अंदर का टेम्परेचर ज्यादा होता है। जब हम सांस छोड़ते हैं बाहर का एटमॉस्फेयर सर्द होने की वजह से हमारे मुंह से निकलने वाली हवा यकदम ठंडी हो जाती है। ठंडी होने की वजह से ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में तब्दील हो जाती है। जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं तो ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे मुंह से धुआं निकल रहा हो, कि वाकई ही सेटिस्फाइंग है। हमें सर्दी क्यों लगती है और इसकी बुनियादी वजह क्या होती है। इंसानी जिस्म एक एवरेज टेम्परेचर मेंटेन रखता है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग टेम्परेचर, इसलिए इंसान कंफर्टेबल महसूस करता है। लेकिन सर्दी में बाहर का टेम्परेचर इंसानी जिस्म के एतबार से कम होता है। इस तरह हीट बॉडी से बाहर की तरफ ट्रेवल करती है और अपने इर्द गिर्द फैल जाती है। इसकी बुनियादी वजह टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। नतीजतन इंसानी बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होता है, सो इसलिए हमें सर्दी लगती है। लंडा कैसे और कहां से आता है, क्या आप जानते हैं लंडा या फिर यूज सामान कहां से और कैसे आता है। अमूमन जब हम अपने और अपने बच्चों के कपड़े या दूसरी अशिया खरीदते हैं तो एक मुद्दत तक उनका इस्तेमाल रहता है, फिर या तो छोटे बहन भाइयों को दे दी जाती हैं या फिर गरीबों में तकसीम कर दी जाती हैं। पाकिस्तान में जो इस्तेमाल शुदा चीजें आती हैं ये कौन, कैसे और कहां से लाता है। वेल, दुनिया में बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक जिनमें सर फहरिस्त कनाडा है, जो तकरीबन सबसे ज्यादा इस्तेमाल शुदा एशिया दूसरे ममालिक में बेचता है। लेकिन ये एशिया हम तक कैसे पहुंचती है, इसकी एक चेन होती है। सबसे पहले कनाडा में ये तकरीबन हर गली के आखिर में या फिर रोड पर एक एटीएम की तरह का कंटेनर लगाया जाता है, जो या तो किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से होता है या फिर एनजीओज इसको नस्ब करती हैं, जहां शहरी अपने इस्तेमाल शुदा या गैर जरूरी सामान को वैसे फेंकने के बजाय फ्री ऑफ कॉस्ट चैरिटी के लिए इन कंटेनर्स में डाल जाते हैं, जिनमें मुख्तलिफ सामान के लिए अलग-अलग कंटेनर होते हैं, जैसे कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक अशिया वगैरह, जहां हर दिन या हफ्ते में 1 से 2 बार मुतलका ऑर्गेनाइजेशन की गाड़ी आती है और वो सामान लोड करने के बाद अपने गोदाम पर ले जाती है। गोदाम पर ले जाने के बाद इस सामान को अलग-अलग कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है, जिसमें कपड़े को अलग किया जाता है, ऐसे जूते और बाकी तमाम अशिया को अलग-अलग ढेर लगाए जाते हैं। जब एक मखसूस मिकदार गोदाम पर जमा हो जाती है तब इसकी अलग-अलग कैटेगरी के लिहाज से पैकिंग की जाती है। पैकिंग के बाद मुतलका ऑर्गेनाइजेशन इस सामान को गरीब ममालिक को दे देती है, जिनमें अफ्रीकन ममालिक वगैरह शामिल हैं, और बाज़ दफ़ा इस सामान को फरोख्त करने के बाद हासिल होने वाला पैसा मुख्तलिफ फलाई कामों में लगाया जाता है। अब मुख्तलिफ ममालिक के कारोबारी लोग जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह से वहाँ जाकर इन ऑर्गेनाइजेशन से ये माल खरीदते हैं, जिसके बाद ये इस्तेमाल शुदा एशिया शिप की मदद से इन ममालिक को रवाना कर दी जाती हैं। बिलफर्ज अब ये माल कराची पोर्ट पर पहुंच चुका है। अब यहाँ से इसकी तकसीम कैसे होगी। वेल, एक शिप बहुत से कंटेनर से लदा हुआ होता है, जिसमें हर चीज के लिए अलग-अलग कंटेनर होते हैं। अब सामान जैसे ही उतरता है तो जिस शख्स ने माल खरीदा था वो इसको फरोख्त के लिए पेश करता है। जब सामान कराची पहुंच जाता है तो कराची के कारोबारी अफराद वहां पर पहुंच जाते हैं जहां सामान की बोली लगती है। पोर्ट से एक या कई कंटेनर खरीदने के बाद ये लोग इसको अपने गोदाम पर लाते हैं, जहां सामान को अपनी अपनी कैटेगरी में अलग-अलग किया जाता है। अलग करने के बाद इस सामान को क्वालिटी के एतबार से ए, बी और सी क्लासेस में अलग-अलग किया जाता है। अब यहाँ माल की दोबारा कैटेगरीज के लिहाज से पैकिंग की जाती है। अगले मरहले में मार्केट में बैठे होलसेल डीलर इन गोदामों का रुख करते हैं, जहाँ से ये माल खरीदने के बाद अपने अपने गोदामों पर ले आते हैं। इसके बाद आखिरी मरहले में ये एक आम मार्केट में बैठा दुकानदार होलसेल डीलर से ये माल खरीद कर अपनी शॉप पर लाता है, जहाँ से शहरी ये लंडे का इस्तेमाल शुदा सामान खरीदते हैं। यह सामान इंतहाई मुनासिब कीमत पर एक शहरी को मिलता है और वो फिर इसको अपने इस्तेमाल में ले आता है। यकीनन ये मालूमात आपको पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।